अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 9:15 हो रहे हैं और अभी हम मरी में हैं। तो सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ते के बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं कि हमने कहाँ निकलना है। क्या ऑर्डर देना है? क्या क्या है? आप खाइए, आमलेट है, चना है। मैं पराठा, चाय और ऑमलेट वगैरह। चाय पराठा ले लीजिए। चार पराठा नहीं, चार नहीं, तीन पराठे लेगा। 3 पराठे लें, 2 ऑमलेट लें, 3 चाय। वो प्याज वाला लाना। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है और मेरे दोस्त जो है वो गाड़ी वालों से बात करने के लिए गए हैं। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ जाने का होता है। 2-3 एरिया जो है वो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो देखते हैं अब प्रोग्राम कहाँ का निकलता है। तो चलते हैं, आपको भी विज़िट करवाते हैं। रश में अक्सर देखा होगा कि ये पूरा पैक होता है। कितने का टिकट है? 20 रुपये पर है। 20 रुपये पर हेड। ये ट्रैक टोटल कितने किलोमीटर का है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का है। इस वक्त हम अयूबिया में आए हैं। ये पाइपलाइन ट्रैक है और ये तकरीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये कहाँ तक जाता है पाइपलाइन ट्रैक? अयूबिया तक। ये अयूबिया तक जाता है। और ये किस ज़माने का बना हुआ है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का बना है। बेटे तब तुम थे? नहीं, तुम नहीं थे? चाचा ने बताया। चाचा ने बताया था कि ये अयूबिया जो तक जाता है और ये ब्रिटिश ज़माने का 4 किलोमीटर का ट्रैक बना हुआ है। बिल्कुल खामोशी है और हवा जैसे पहाड़ों के साथ, दरख्तों के साथ टकरा रही है तो उसका शोर आ रहा है। एक तरह से सुकून है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ट्रैक है। बर्फ़बारी में ये ट्रैक इंतहाई खूबसूरत हो जाएगा, बेइंतहा खूबसूरत। ये थोड़ी थोड़ी मैं आपको बर्फ़बारी दिखा सकता हूँ कि ये थोड़ी बर्फ़बारी अभी रिसेंटली तकरीबन 3-4 दिन पहले हुई है यहाँ पे। मज़ा आया ट्रैक पे? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है, सिर्फ पहाड़ों पर। अरे कहना क्या चाहते हो? वो दूर तो देखो नज़र आ रही है ना, बर्फ़ तो नज़र आ रही है ना तुम्हें? आप जैसा आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ की वजह से भी सारा ये जो फॉग उठ रहा है, ये बर्फ़ की वजह से उठ रहा है, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है धूप की वजह से। तो उसलिए ये
नीचे से फॉग आ रहा है। कंट्रोल कंट्रोल। तो अभी हम पाइपलाइन ट्रैक से निकल रहे हैं और अभी ये बंदा जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमने अब चलना कहाँ है, और ये बंदा सिर्फ आए शाएं बाएं करके रखा हुआ है। इसने चूतिया बना के रखा हुआ है इन दोनों ने। मुझे समझ में आ नहीं रहा कि करना इन लोगों ने क्या है। चलना भाई कहाँ है बता दो ना, किस तरफ चलना है। चलना ये है कि अभी अपन डालते हैं गूगल मैप पे। गूगल मैप पे देखना है। उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगेगा कहाँ तक पहुँचने में, और वहाँ जाके हमारे को बर्फ़ मिल सकती है तो जाएंगे, नहीं मिल सकती तो नहीं जाएंगे। देखो नारायण में तो बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको कागान तक जाना पड़ेगा। कागान जाने के बाद ही आपको प्रॉपर तरीके से पता चल सकता है कि सीन वहाँ का क्या है। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी नहीं बताएगा प्रॉपर कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अभी चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, गूगल लोकेशन करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। कागन डाल रहे हो? सवाद का अभी कितना बताया? 4.5 घंटे, 5 घंटे, तकरीबन 5 घंटे। नथियागढ़ी से सवाद 5 घंटे। और कागान कितना बता रहा है? नारायण का लगाया, नारायण 6 घंटे 10 आप लगाओ कागान, क्योंकि नारायण पक्का नहीं है। ठीक है, कागान लगाए हम। पाँच घंटे 20 मिनट। 5 घंटे 20 मिनट। आप डिसाइड करो मेरी जान कि कहाँ जाना है आपने। ये 170 किलोमीटर है, ये 170 किलोमीटर है। कहाँ चले? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सवाद चलता। सवाद। तो फाइनली हमारा डिसाइड हो गया है कि अब हम जो है वो सवाद जा रहे हैं। भाई ने सवाद की लोकेशन लगा दी है और इस व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।